विध अहिंसा संयमोत्तमो देवावेतं नमस्ते जस नमे स्वया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम और उसमें श्रवण कर रहे हैं खंती मुत्ती अंजवे मध्यवे इन 4 गुणों का एक सुंदर सा कॉम्बिनेशन जो आत्मा को आत्म स्वरूप से जोड़ने में समर्थ है। श्रीमद् ठाणंग सूत्र में आता है चत्तारी धम्म धारा पणता तंग जहा खंती मुत्ती अंजवे मध्यवे। किसी भी घर में प्रवेश करना है तो दरवाजा तो चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति चाहता है कि मैं धर्म के मार्ग में आऊं, धर्म श्रुत धर्म चारित्र धर्म धर्म अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊं, तो उस व्यक्ति को इन 4 गुणों का अभ्यास करना परम आवश्यक है। पहला है खंती। खंती का मतलब क्षमाशील होना, सहनशील होना। और जो व्यक्ति सहनशील है वो जिंदगी में आने वाले दुखों के समय अपनी मर्यादा को तोड़ेगा नहीं, अपने भीतर के आत्मविश्वास को छोड़ेगा नहीं। और समय है, परिस्थिति है, ना सदा सुख रहते हैं और ना ही सदा दुख रहते। तो भगवान कहते हैं जिस आत्मा ने इस खंती गुण की आराधना मीन्स अभ्यास किया है, शांत रहने का, नॉन रिएक्टिव बनने का अभ्यास किया है, प्रतिक्रिया नहीं करने का, जो है उसे स्वीकार करने का अभ्यास किया है, तो उस व्यक्ति में परिश्रम को सहने की क्षमता पैदा हो जाती है। क्षमता इज एबिलिटी। और ध्यान देना है परिश्रम क्या, परि का मतलब चारों ओर से, शह मीन्स जिनको सहा जाए, अर्थात जिंदगी में कब कौन सा दुख कौन सा कष्ट आ जाए, मगर जब वो चारों ओर से घेर ले, मगर ऐसे टाइम में भी
खुद उस परिशह को शांति से सहना, उसका नाम है परिशह। और परिशह उस आग के समान है, जिस आग में सोना पड़ने पे जैसे वो शुद्ध हो जाता है, ऐसे आत्मा भी निखर जाती है। तो ये परिशह क्यों सहने चाहिए, तो दो रीज़न बताए जाते हैं। कि पहला तो कि वो आत्मा अपने मोक्ष के मार्ग पर चलता चलता भटके नहीं, और परिपक्वता और मजबूती और दृढ़ता आ जाए, इसलिए उन कष्टों को सहना चाहिए। और दूसरा पॉइंट दिया जाता है, कर्मों की निर्जरा इससे विशेष होती है, इसलिए इन्हें सहने का अभ्यास करना चाहिए। वो क्षुधा, पिपासा इत्यादि जो 22 परिशह उत्तराध्ययन सूत्र के ही दूसरे अध्याय में वो सारे हैं। जब उत्तराध्ययन पूरा कंप्लीट आपको समराइज करके सुनाएंगे तो उसमें उनकी डिटेलिंग करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है मुक्ति। मुक्ति का मतलब मुक्त हो जाना। मुक्त किससे हो जाना? व्यक्ति मुक्त किससे होना चाहता है? किसी के सर पे कर्जा है, उससे मुक्त होना चाहता है। कोई व्यक्ति बीमारी से घिरा हुआ है, उस बीमारी से मुक्त होना चाहता है। कोई व्यक्ति किसी के चंगुल में, किसी के शिकंजे में आ चुका है, उससे मुक्त होना चाहता है। अर्थात बंधन से रिलीज होने का नाम है मुक्त हो जाना। तो प्रभु ने बंधन किसे बोला? परिग्रह को। किसको बंधन बोला? परिग्रह का मतलब आसक्ति, अपनापन, मेरापन। मगर जो व्यक्ति यह ध्यान में रखता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे ऑनरशिप पे नहीं मिलती, हर चीज़ मुझे लीज पे मिलती है। लीज अर्थात एक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक पुण्य का संयोग, उसका उदय। पुण्य है तो सब कुछ अनुकूल है। पुण्य ज़रा सा भी डगमगाया, ज़रा सा भी कट लगा उसके फ्लो में, तो फिर उसी टाइम अंधेरा हो जाएगा। मीन्स शांति जो हमें भौतिक पदार्थों से मिल रही थी वो नहीं मिल पाएगा। मगर भगवान कहते हैं जो आत्मा निर्लोभता की साधना करेगा, उस आत्मा में अपरिग्रह वृत्ति, अनासक्ति विस्तृत होगी। और अकिंचनता। अकिंचनता मतलब जो यह कहने लग जाए अब मेरे को और कुछ चाहिए नहीं। आप कहोगे महाराज ऐसे क्या जिंदगी चल सकती है? साधु को भी भोजन के लिए जाना पड़ता है, वस्त्र पात्र इत्यादि उसे भी चाहिए। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसी का गुजारा बिना किसी पदार्थ के साधन के हो सकता है? तो पदार्थ का आना और पदार्थ के प्रति मूर्छा का, आसक्ति का उदय होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक हम शरीरों के साथ हैं तब तक हम निश्चय से देखें तो अपरिग्रही तो कैसे बन पाएंगे? क्योंकि शरीर भी तो एक परिग्रह है। जब तक कर्म है तब तक भी परिग्रही है, जब तक कषाय है तब तक भी परिग्रही है। मगर जब ये सारे के सारे कवच उतर जाते हैं, उस टाइम आत्मा अपने उस निश्चय, शाश्वत, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वरूप में स्थिर हो पाती है। मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए कहा जाता है इच्छा परिमाण व्रत। श्रावकों के लिए क्या बोला जाता है? इच्छा परिमाण। इच्छा का मतलब, क्योंकि भगवान कहते हैं ना इच्छा हो आगाज समा अनंतीय। इच्छाएं तो आकाश की तरह कैसी है? अनंत, एंडलेस, जिसका कोई आर पार, कोई छोर दिखाई नहीं देता। क्योंकि धर्मास्तिकाय की सीमा है, अधर्मास्तिकाय की सीमा है, जीवास्तिकाय के प्रदेशों के फैलाव की सीमा है, पुद्गलास्तिकाय की भी, उसके भी विकास की सीमा है। मगर आकाशास्तिकाय तो वो तो अनंत है। मीन्स उसका कोई अंत, कोई किनारा नहीं है। और भगवान कहते हैं इच्छा भी इसी प्रकार व्यक्ति की अनंतता तक पहुंच जाती है, उसका एंड, उसका किनारा दिखाई नहीं देता। मगर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर उसे अनंत जन्म भी तो लेने पड़ेंगे। एक जन्म में तो सारी चीज़ें प्राप्त कर नहीं पाएगा। इट मीन्स जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, फिर उसको अनंत भव भ्रमण भी करना पड़ेगा। तो शांति कैसे मिलेगी? उन इच्छाओं की पूर्ति से नहीं मिलेगी, बल्कि उसे ये सोचना होगा कि कौन सी इच्छा ऐसी है
जो मेरे लिए उपयोगी है, सहयोगी है, जिसके बिना कार्य चल ही नहीं सकता, जो इंडिस्पेंसेबल है। मगर कौन सी इच्छा ऐसी है जिसके बिना कार्य चल सकता है, जिसके बिना मैं उस साधन के सहयोग के बिना भी अपना कार्य कर सकता हूँ। तो दो डिवीज़न व्यक्ति को खुद ही करने हैं, एक जिसके बिना कार्य नहीं चल सकता, दूसरा जिसके बिना कार्य चल सकता है। और फिर उसको लिस्ट आउट करके, उसकी एक लिस्ट तैयार करके व्यक्ति को जिसके बिना गुजारा हो सकता है उसका त्याग करने का अभ्यास। जैसे आजकल 14 नियम भरे जाते हैं, किसके लिए? भले आपने सपोज वो कर लिया कि मैं इतनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखूँगा, इतने तोले सोने से ज़्यादा सोना नहीं रखूँगा, इतने लाख या करोड़ बैंक बैलेंस से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रखूँगा, मगर फिर भी आप प्रतिदिन भी क्या करते हैं, उसी व्रत को और ज़्यादा विशेषता देने के लिए आप उसमें भी अपनी मर्यादा को कम करते चले जाते हैं। वो किस लिए? कि हम अपनी इच्छाओं के विस्तार को रोक सके। और जब व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के विस्तार को रोकना आ गया तो भगवान कहते हैं उसने अपनी शांति को बढ़ाना सीख लिया, अपनी शांति को मेंटेन करना सीख लिया। और यदि ऐसा नहीं है तो शांति पदार्थ इकट्ठे करने में नहीं मिलेगी। आज जेब में पैसा है, किसी मार्केट किसी मॉल में गए हैं, वो चीज़ भी अच्छी लग गई, वो भी चीज़ अच्छी लगी, उसने वो पहना वो भी अच्छा लग गया, तो कितना कुछ इकट्ठा करके लाओगे। अर्थात इतना संग्रह करने से एक पॉइंट तो यह है, तुम्हारी मूर्छा आसक्ति बढ़ेगी, दूसरा तुम्हारा प्रमाद बढ़ेगा, तुम आत्म स्वरूप की ओर ध्यान कम और पदार्थों की ओर ध्यान ज़्यादा देने लग जाओगे। और तीसरी बात है कि जब तुम ही अकेले इतने पदार्थों को संग्रहित इकट्ठा कर लोगे तो वो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे उन सामान्य देखा जाए बेसिक डेली नीड्स की चीज़ों से भी वंचित रह जाते हैं। अर्थात एक सोशल देखा जाए वो व्यक्ति अपराधी है, सोसाइटी का भी अपराधी है, जो व्यक्ति बांटता नहीं, देता नहीं और खुद संग्रह करता चला जाता है। तो मुक्ति अर्थात मुक्ति, किससे मुक्ति? इच्छाओं से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, परिग्रह के भावों से मुक्ति। और भगवान कहते हैं जब वो अकिंचन हो जाता है तो उस आत्मा की स्थिति कैसी है कि फिर उसे कोई परेशानी नहीं रहती, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अदरवाइज क्या रहता है, बोलते ना, क्यों जोड़ी मन मोड़े माया, क्यों जोड़े मन मोड़े माया। 1,00,000 जोड़े 2,00,000 जोड़े 1,00,000 जोड़े, फिर भी कहंदा थोड़े माया क्यों जोड़े, फिर भी कहंदा थोड़े माया। अंदर वड़ वड़ ताले लांदा, अंदर वड़ वड़ तिया पुत्रा तो चोरे माया क्यों जोड़े, तिया पुत्रा तो चोरे माया। जोड़े जोड़े पर खजाने, जोड़े जोड़े नाल न जावे कौड़ी माया क्यों जोड़े, नाल न जावे माया। हर वेले मन डरदा रहिंदा, हर वेले मन चोर न कर ले चोरी माया क्यों जोड़े, चोर न कर ले चोरी माया। क्यों जोड़ी मन मोड़ी माया क्यों जोड़ी मन मोड़ी माया। तभी लिखने वाले ने लिख दिया, अर्था नाम अर्जने दुखम, अर्जिता नाम च रक्षणे,
आय दुखम व्यय दुखम धिग अर्था कष्ट संश्रय। मीन्स पहले तो पैसा कमाने में कितना कष्ट, बोलते ना लहू का पसीना करना पड़ता है, फिर जाकर के पैसा कमाया जाता है। अब विचार करो कितने शौक उसको छोड़ने पड़ते हैं। सीजन का टाइम है, भूख भी लगी है, टिफिन में खाना आ भी गया दुकान पे, मगर खाने का टाइम नहीं। इवन बेचारे को वॉशरूम भी जाना है तो भी क्या है, वहीं खड़ा है, नहीं नहीं अभी तो बहुत भीड़ लगी हुई है, अभी तो टाइम ही नहीं है। अब विचार करो पहले तो पैसा कमाने में कितना उसको बलिदान देना पड़ा, फिर उस पैसे की रक्षा करने में, प्रोटेक्शन के लिए उसे कितना ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं चला ना जाए, कोई चोर ना ले जाए, कहाँ कहाँ वो कोई बीमा पॉलिसी में देगा, कोई भी किसी गहना है तो किसी लॉकर में रखवाएगा, यदि रखा है घर पे तो भी चिंता है कि कोई ले ना जाए। अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जिता नाम च रक्षणे। आए दुखम, कमाने में भी दुख है, व्यय दुखम, जब जाता है ना तब भी क्या लगता है, तब भी दुख लगता है। अरे वो देखो बच्चे को, वो बोलता है कि पापा मैं ये 10,000 की टी शर्ट लेकर आया हूँ, और पिता सोचता है कि मैं तो कभी 500 से ज़्यादा महंगा कपड़ा नहीं पहना और एक बार में ये हज़ारों गंवा रहे। मीन्स पैसा जा रहा है तो भी दुख लग रहा है, जब कमाया था तो भी दुख था। तो किसी ने कहा कि ऐसे पैसे को तो धिक्कार है, मगर ये एक एक एस्पेक्ट है, एक पक्ष है, मगर ध्यान देना है पैसे के बिना ना धर्म आप कर पाओगे और ना आप अपने दुनिया के कार्य कर पाओगे। कारण भले धर्म के लिए हम बोल दें कि धन की आवश्यकता नहीं, जो शुद्ध धर्म है उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी जो तुम कुछ सेवा का पुण्य का कार्य करना चाहते हो, यूँ या समाज में एक रेप्यूटेड बन के रहना चाहते हो, तो तुम्हें पैसे की ज़रूरत, तो पैसे की ज़रूरत है। अब विचार करना है, पैसे के बिना बच्चों की पढ़ाई नहीं, पैसे के बिना रोग का उपचार नहीं, पैसे के बिना कहीं डोनेशन दे नहीं सकते। तो व्यक्ति सोचता है पैसे की तो ज़रूरत बहुत है, मगर इतना ध्यान रहे कि पैसा तुम्हारे लिए कुछ कुछ तो हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है, मगर सब कुछ नहीं हो सकता। और यदि किसी के लिए पैसा सब कुछ हो गया तो याद रखना वो कोई मर्यादा, वो कोई ना धर्म कर सकता है और ना उसको कोई शर्म रहती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो पैसा है, भाई हुक और बाई क्रुक कैसे भी उसको पैसा कमाना है। तो भगवान ने कहा कि जो आत्मा चाहती है कि मैं स्टेबल रहूं, शांत रहूं, धर्मात्मा भी रहूं, तो भगवान कह रहे हैं अपनी आसक्ति को कम करता चला जाए, जो है उसे त्याग में, बलिदान में, उपकार में लगाता चला जाए, तो फिर समय आएगा उसको कोई घबराहट नहीं होगी। यदि कोई ले भी जाए तो किसी प्रकार की छटपटाहट नहीं होगी। अर्थात एक दिन तो छोड़ के जाना ही है, जब छोड़कर ही जाना है फिर उसके लिए मर मर के छोड़ना और एक खुशी से छोड़ना कितना अंतर आ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम निर्लोभता की साधना करो, क्योंकि दुनिया में तेरा मेरा, मगर जब किसी ने जान लिया सत्य क्या है, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। तो क्या लिखा, जिनके दिल में है संतोष धन, उनके दिल में ही रहता मन। जिनके दिल में है संतोष धन, उनके दिल में ही रहता मन। अनासक्ति मिले आत्मा ये खिले, जैसे सावन में सोने चमन। जिनके दिल में है संतोष धन, लोभ पापों का सरदार है, भव भ्रमण का ये आधार है। लोभ पापों का सरदार है, भव भ्रमण
लाभ जो जो बढ़े, लोभ भी त्यों बढ़े, करता इच्छा का विस्तार। लोभ ऐसे लगाए अगन, होता संतोष से शमन। अनासक्ति मिले आत्मा ये खिले, जैसे सावन में सोना चमन। जिनके दिल में है संतोष धन, जो मिला उसको भी छोड़ना। व्यर्थ छूटे ये अब दौड़ना, जो मिला उसको भी छोड़ना। व्यर्थ छूटे ये अब दौड़ना, छोड़े अधिकार ये होके निर्भर वे, आत्मा में ही करते रमन। बढ़ते मुक्ति डगर पे चरण, वासनाओं का करते वमन। अनासक्ति मिले आत्मा ये खिले, जैसे सावन में सोना चमन। जिनके दिल में है संतोष धन। और वो आत्मा क्या सोचता है, इकट्ठा किया, इकट्ठे किए पर इतना ज़्यादा प्यार क्यों? यदि अपना है तो कभी जाएगा नहीं, और यदि जाएगा तो अपना नहीं है। इस रूल को यदि फिट करके रखा ना दिमाग में, तो कभी अनस्टेबल नहीं होगा। जो है अपना वो होना जुदा, इसको समझे वही तो खुदा। जो है अपना वो होना जुदा, इसको समझे वही तो खुदा। चोर अग्नि का डर, गाँव हो या नगर, होता प्रभास निर्भय मन। ऐसे त्यागी जो होते श्रमण, दुनिया करती उन्हीं को नमन। अनासक्ति मिले आत्मा ये खिले, जैसे सावन में सोना चमन। जिनके दिल में है संतोष धन, उनके दिल में ही रहता मन। अनासक्ति मिले आत्मा ये खिले, जैसे सावन में सोना चमन। अर्थात जहाँ निर्लोभता, वहाँ आत्मा शांत है, स्टेबल है। मिला तो ठीक है, ज़रूरत है तो रख लिया, ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए मन में कोई तड़पन, छटपटाहट, अनस्टेबिलिटी, अट्रैक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जिस आत्मा ने इस गुण का अभ्यास किया, तो सपोज कोई अपने अधिकार की चीज़ कभी जुदा भी होगी तो भी मन में शांति है। क्यों? क्योंकि वो इस सिद्धांत को जान चुका है, जो अपना है वो कभी बिछड़ेगा नहीं, और जो पराया है वो आएगा और एक दिन चला जाएगा। तो अगला पॉइंट है हमारे पास आर्जवता। आर्जवता मीन्स सरलता।
प्रभु के चरणों में निवेदन किया था कि हे भंते, आत्मा यदि सरलता की आराधना करे तो उसे क्या मिलेगा? क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं नात्यंतम सरलिर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलिम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति पादपर। गाना आता था ना, हमरी ना मानो तुम उस रंग रसिया से पूछो। तो लिखने वाले ने भी लिखा तुम्हें मेरी बात पे यकीन न आए तो तुम जंगल में जाकर के देखो। क्या देखो जी? कहने लगे जो टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं ना, उस पे कोई हाथ नहीं डालता काटने के लिए, मगर जो सीधे सीधे वृक्ष होते हैं उस पे कुल्हाड़ियाँ चलती। तो नीतिकार ने क्या बोला, ज़्यादा सरल होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सरल हो जाओगे, बोलते ना दुनिया तो तुम्हें बेच के, ये लाइन चलती है। तो और इस लाइन को सुन करके ना अक्सर लोग सोचते हैं कि सरल नहीं होना चाहिए, सरलता से तो नुकसान ही होता है। मगर भगवान के मार्ग में जो जितना सरल होता है वो क्या सोचे, जितना सरल होगा उसके कर्मों के वृक्ष उतनी जल्दी कट जाएंगे, और जितना टेढ़ा टेढ़ा होगा तो फिर उसे साधना भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो कर्म के वृक्ष जल्दी कट नहीं पाएंगे। और भगवान से पूछा कि हे भगवान, अज व्ययणं भंते जीवे किम जड़े, आर्जवता से आत्मा में ऐसा क्या पैदा होता है जिसके लिए आपने कहा कि सरलता होनी चाहिए। यदि हम सरल बन जाएं हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? मगर इतना ध्यान रखना है, सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है। सरलता का मतलब मूर्खता नहीं है। मूर्खता क्या होती है? अपने घर की कोई प्राइवेट कोई सीक्रेट बात तुम गली मोहल्लों में बाज़ारों में जाकर के बोल रहे हो, तो ये निरी कोरी मूर्खता है, स्टुपिडिटी है। मगर यदि तुम सरल हो तो तुम अपनी कोई गलती है तो उसको स्वीकार कर लेते हो। कैसे? जैसे एक बच्चे से क्रॉकरी के सेट की एक प्लेट टूट गई, निकाल रहा था ऊपर से और हाथ से छूट गई और टूट गई। माँ चिल्ला रही है, पिता को आने दे, तेरी शिकायत लगवाऊंगा, तेरे 2 थप्पड़ लगवाऊंगे। पिता घर आए, रोटी तो बाद में मिली है, पहले शिकायत शुरू हो गई। कहने लगी अजी इसने महंगी महंगी हमारी वो प्लेट्स हैं वो तोड़नी शुरू कर दी है, पता नहीं है हमारा कौन सा वैर लेने के लिए आया, अभी तो ये तोड़ता है कल को हमारा सिर फोड़ेगा। अब उसको इंस्टिगेट करना है ना, पंप देती है बहनें कई बार। अब पिता थोड़ा गुस्से में हुआ, अब बेटे का कान थोड़ा सा पकड़ा, बोले बता तूने प्लेट कैसे तोड़ी थी? कहने लगा अभी चलो साथ मेरे। कुर्सी लगाई उसने, कुर्सी लगाई और वहाँ से प्लेट निकाली और हाथ से यूँ छोड़ दी, और जैसे कड़क की आवाज़ आई, क्रैक हो गया, तो कहने लगा पिताजी ये ऐसे तोड़ी थी। अब विचार करो वो उसका भोलापन, उसकी सरलता, जिसको देख करके पिता को इतना प्यार आया, उसको गले से लगा लिया, उसको चूम भी लिया। कहीं तो उसे मारने के लिए पूछा था कि ये बोलेगा और मैं तमाचा दूंगा, मगर बच्चे की सरलता के कारण उस पर प्यार आता है। इसी प्रकार गलती होना बड़ी बात नहीं है। गलती बड़ी बड़ी उम्र में भी लोग करते हैं, मगर उस गलती को बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सरलता के साथ एक्सेप्ट कर लेना, उससे तुम्हारा रिलेशन स्ट्रांग होता है, उससे तुम्हारा रिश्ता मजबूत होता है, तुम्हारी विश्वसनीयता बढ़ती है, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इवन तुम्हारी मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। मगर एक बार किसी को धोखा दिया है, बोलते हैं ना, आग का जला हुआ, दूध का जला हुआ, छाछ को भी फूंक मार करके पीता है। एक बार किसी से धोखा खाया है ना, वो जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करता। इवन जब रिश्ते टूट जाते हैं, सपोज लड़का ठीक नहीं था, लड़की ठीक थी, या लड़की गलत थी, लड़का ठीक था, कोई ऐसा उनके साथ जिंदगी में कुछ घटित हो गया है, तो कई बार तो बड़ा टाइम लग जाता है, नई जगह शादी भी हो गई है, मगर उसे क्या डर रहता है कहीं दोबारा से ऐसा कुछ। अर्थात विश्वास पहले तो बनाना बहुत मुश्किल है, मगर गंवाने में कोई देर नहीं लगती। और बहुत बार कह देते हैं ना, सांप भले केंचुली छोड़ भी दे, मगर किसी को विश्वास थोड़ी होता है इसने डंक लगाना भी छोड़ दिया होगा।
इसी प्रकार एक मायावी व्यक्ति सपोज रंगे हाथों पकड़ा गया, उसकी गलती पता भी चल गई, छुपा रहा था, मगर अब उसकी गलती सबके सामने आ गई, तो नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर वो 100 कस्में भी खाता है मगर उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। तो भगवान ने कहा माया मित्ताणी ना सही, जहाँ माया होगी, डाइकोटमी होगी, जहाँ पर बहु रूपता होगी, जहाँ पर व्यक्ति मन से कुछ, वर्णी से कुछ, काया से कुछ अलग ही होगा, तो वहाँ उस व्यक्ति पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। यदि कोई ऑलरेडी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में था, तुम्हारा मित्र था, तुम्हारा दोस्त था, मगर वो दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्या होगा, एक बार टूटी है दोबारा वो तुम्हें 100 बार कहेगा, ऐसा दोबारा नहीं होगा, मगर तुमको बोलोगे मैं अकेला काम कर लूँगा, मगर तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करूँगा। अब विचार करना है, जो सरल है वो विश्वसनीय है, जो सरल है वो प्रमाणिक है, जो सरल है वो दुनिया में भी विश्वास का पात्र है और भगवान के मार्ग में भी आगे बढ़ने की योग्यता रखता है। तो प्रभु से पूछा अज वयायण भंते जीवे किम जणे, आर्जवता से ऋजोर भावा इति आर्जवम, ऋजु शब्द से ही आर्जव शब्द बना है। ऋजु का मतलब सरल होता है। दो तरह की गति आत्म प्रदेशों के जाने की होती है। जब आत्मा के ये आत्म प्रदेश निकलते हैं तो दो तरह से निकलते हैं, या तो वो ऋजु गति से जाते हैं या वक्र गति से जाते हैं। ऋजु गति का मतलब सीधी। अब देखो ना, यदि तो सड़क सीधी है तो उस व्यक्ति को गलियों में जाने की ज़रूरत थोड़ी होती है, वो बोलता है ट्रैफिक भी नहीं है, सड़क भी साफ है, तो मेरे को इधर से ही जाना है। मगर सपोज करो इधर वाले रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कोई और प्रॉब्लम है, तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरी साइडों से फिर दोबारा से वहीं ज्वाइन कर लेता है। इसी प्रकार जब आत्मा के पहुंचने का जो स्थान है, मेरे सपोज प्राण त्यागने के टाइम जो स्थान था, नेक्स्ट जो लोकेशन है, यदि बिल्कुल सीधी है तो आत्मा ऋजु गति से जाता है, और यदि उसमें एक भी मोड़ पड़ जाता है तो वो वक्र गति हो जाती है, टेढ़ी गति हो जाती है। तो वहाँ कहा जाता है जो मोक्ष की गति है वो ऋजु है। मोक्ष में जाने वाला आत्मा, मोक्ष में जाने वाला आत्मा सीधा जाता है, और ध्यान देना है जो सीधा है वही सीधे रास्ते पे चलता है। जो सीधा है, अब सीधे का मतलब वो नहीं है डल है, डफर है, जो उसको तो समझ ही नहीं आती, बिल्कुल ही मूढ़मती है, ऐसा नहीं है। सीधे का मतलब जो सीधी सीधी बात को बोलता है, सीधी सीधी बात को ही समझता है, कोई जलेबी की तरह बातें घुमा करके ना कहता है और ना ही उसको ऐसा समझने की आदत है, और जो अंदर से बिल्कुल सरल है, ऐसे व्यक्ति की ही फिर सीधी गति होती है। और जो अंदर से वक्र है, टेढ़े है, बहुत सारे उसके अंदर वल है, फरेब है, कपट है, तो भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा की सीधी गति नहीं होती, मीन्स उसे मोक्ष नहीं मिलता। मात्र एक ही स्थान है जहाँ पर सीधी गति होती है, और वो कौन सी है, मोक्ष गति। मोक्ष गति किन्हें मिलती है, जो सरल होते, और जो सरल नहीं है उनको मोक्ष भी उपलब्ध नहीं होता। तीन तरह के शल्य आते हैं। शल्य कांटा, चलते चलते पैर में कांटा लग जाए तो चलना कितना मुश्किल हो जाता है, व्यक्ति आहत सा हो जाता है, पेनफुल फील करता है। अब कांटा निकल जाए तो चलना आसान है। तो माया भी एक कांटा है, व्यक्ति को एक डर रहता है, पकड़ा ना जाऊं, किसी को पता ना चल जाए। अर्थात यदि उस कांटे को निकाल दिया जाए, यदि अपनी उस गलती को स्वीकार कर लिया जाए, तो उसे फिर नया झूठ बोलने की या अंदर से भयभीत रहने की, फियरफुल रहने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो धर्म तो हमें रिलैक्स होना, शांत होना, प्योर होना सिखाता है। तो प्रभु ने कहा अज वयायण काउ उज्जोयम भाव उज्जोयम भासु उज्जोयम अविसंवादनम जणी। जो व्यक्ति आर्जव है, सरल है। सरल कौन है, जो मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्येकम महात्मना, जो मन से, वाणी से, शरीर से एक है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैं,
ਇੱਥੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ बोलिए आगम ज्ञाता आगमपुर जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। टाइम पूरा हो गया। तो एनीवेज जो मन से जो मन वाणी और शरीर की क्रियाओं से सिमिलैरिटी रखने वाला है, भगवान कहते हैं वो आत्मा मोक्ष के और विश्वास के दोनों के ही योग्य है। तो पहला पॉइंट है जो सरल होगा उसमें काया की ऋजुता, भाव की ऋजुता, भाषा की ऋजुता और अविसंवाद, ऐसे ये 4 गुण पैदा होते हैं। तो इनका क्या मीनिंग है इसको हम कल श्रवण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीण वर्ण अनुरता जीण वर्ण जे करन्ति भावेण अमला